जैसे मैंने बात की कि एचआईवी और एड्स का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये एक अनटचेबल बीमारी हो गई है। अभी भी लोगों के मन में ये टैबू है कि एचआईवी और एड्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनके साथ में हम बैठ गए, खा लिया, कुछ भी मतलब बातचीत ही कर ली या फिर हैंडशेक कर लिया तो ये बीमारी हम में आ जाएगी। तो बहुत टाइम से इसके केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। उस टाइम से लेके अभी तक क्या परसेप्शन चेंज हुआ है लोगों में एचआईवी और एड्स को लेकर के? देखिए, एचआईवी और एड्स साथ में रहने, खाना खाने, बेड शेयर करने, टॉयलेट शेयर करने, हग करने या फिर क्लोज माउथ किसिंग करने से नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे स्वेट में नहीं होता, ये हमारे स्किन में नहीं होता, ये हमारे सलाइवा में नहीं होता। एचआईवी का वायरस होता है मेल और फीमेल के जेनाइटल सिक्रीशन में, सेमाइनल सिक्रीशन मेल के सिक्रीशन या फिर फीमेल के वजाइनल फ्लूइड में। तो इसका मेनली जो रूट है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है और दूसरा ये ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे एचआईवी और एड्स की बात की, दोनों अलग अलग हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो प्लीज इन दोनों को बताइए कि कैसे अलग हैं और इनके सिम्टम्स कैसे अलग हो सकते हैं अगर किसी को एचआईवी है या फिर कोई एड्स पॉजिटिव है। देखिए, एचआईवी एक वायरस है और अगर वो वायरस हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर गया तो हम एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं। एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाना, जस्ट उस वायरस का हमारे ब्लड में, बॉडी में प्रेजेंट होना। अब जब वो वायरस एक बार हमारे ब्लड में या बॉडी में प्रेजेंट कर गया तो धीरे धीरे वो अपने नंबर बढ़ाता है, धीरे धीरे वो हमारी इम्यूनिटी कम करते जाता है और वो एक इस स्टेज में पहुंचता है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगने लगते हैं। मतलब कि ऐसे इन्फेक्शन लगने लगते हैं जो कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को कभी नहीं लगते। तो उस स्टेज को फिर हम एड्स की बीमारी कहते हैं। तो एचआईवी एक इन्फेक्शन है और एड्स एक बीमारी है जिसमें सिम्टम्स या लक्षण आते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन में हो सकता है कि कोई लक्षण ही ना आए। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि एचआईवी वायरस है, एड्स एक बीमारी है, तो आई थिंक ये सबसे लास्ट स्टेज पर जाकर के होता है। हाँ, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है। उस इन्फेक्शन की वजह से जब हमारा शरीर बहुत कमजोर हो गया, हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई, तो हमें जो इन्फेक्शन हुए वो लास्ट स्टेज ही एड्स कहलाता है। ओके, तो एचआईवी के और कोई कोई स्टेजेस हैं, जैसे कि कोई नंबर है स्टेजेस के जिसमें लास्ट एड्स है, तो उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, जैसे एचआईवी इन्फेक्शन किसी को पहली बार लगा, जैसे किसी के ब्लड में एचआईवी का वायरस आया, तो लगभग 15 दिन से 1 महीने तक कोई लक्षण नहीं आता। पहले 15 दिन से 1 महीने में फ्लू जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आने शुरू होते हैं। सर्दी जुकाम, सिर में दर्द, खांसी, ये सब कुछ। तो किसी को समझ नहीं आता कि एचआईवी का लक्षण है, सिंपल जुकाम जैसा लगता है। फिर ये इन्फेक्शन सालों तक परसिस्ट करता है। तो ये सालों तक क्या करता है कि ये वायरस धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ा रहा है, हमारी इम्यूनिटी को किल कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है वैसे वैसे लक्षण सिवियर होने स्टार्ट होते हैं। तो पहले क्या होगा कि 1 महीने में सर्दी जुकाम के बाद सालों तक कोई लक्षण नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे वजन कम करना स्टार्ट होगा, डायरिया होना स्टार्ट होगा, स्किन इन्फेक्शंस होने स्टार्ट होंगे, निमोनिया होना स्टार्ट होगा, पेट में इन्फेक्शन होने स्टार्ट होंगे और जो इम्यूनिटी सेल का काउंट है वो कम होता रहेगा। जब ये काउंट कम होकर 200 से कम हो जाएगा, इसको हम CD4 सेल कहते हैं उस इम्यूनिटी सेल को, तो हमें ऐसे इन्फेक्शन लगेंगे जैसे फंगस का इन्फेक्शन ब्रेन में हो गया, फंगस का इन्फेक्शन आपको चेस्ट में हो गया, आपको फंगस की वजह से निमोनिया हो गया। जैसे हमने कोविड में देखा था, इम्यूनिटी बहुत कम होने से एक म्यूकर का इन्फेक्शन होता था, वैसे अलग अलग फंगस का। तो इस पॉइंट में अब ये बीमारी एड्स कहलाई। तो ऐसे 4 स्टेज हैं जो कि समय के साथ में सिवियरिटी की तरफ बढ़ने से बढ़ते जाते हैं, स्टेज 1 to स्टेज 4 और फिर एड्स। तो जैसे ये 4 स्टेजेस हैं, तो चारों के स्टेजेस सिम्टम्स अलग होंगे और आपने कहा कि सालों में फैलते हैं, तो कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है कि इतने साल में फैलेंगे? इसमें कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी नहीं है और एक क्लियर कट भी नहीं है, थोड़ा मर्ज सा होता है। मतलब आप ऐसे क्लियर कट नहीं कर सकते कि स्टेज कौन सा है। तो मतलब डिफिकल्ट टू क्रैक है, लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आते। जैसे आपने कहा कि फ्लू जैसे भी लक्षण हो सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप जब कह रहे थे कि बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होने लगते हैं, तो ये लास्ट स्टेज पर होते हैं, तो एचआईवी को एड्स तक मतलब बदलने में कितना टाइम लगता है? देखिए, एचआईवी को एड्स तक बदलने में ईयर्स लग जाते हैं, कई बार 10-15 साल, बहुत साल, और कई बार जल्दी भी बदलता है। इसमें यही है कि हमारा शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है, आपका शरीर का इम्यूनिटी कैसा है। ओके। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि एचआईवी इन्फेक्शन हो गया तो हम उसे एड्स तक ना पहुंचने दें। इसका इन्फॉर्मेशन सबको, जनरल पब्लिक को होना मस्ट है कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। तो अगर आप सिंपल दवाइयाँ खाएंगे ना ART की, अगर इन्फेक्शन है तो वो एड्स तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, ओके। तो जैसे अगर किसी को जानना है कि उसे एचआईवी हो गया या एचआईवी पॉजिटिव हो गया है, तो कैसे पहचानेगा वो? देखिए, अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव हो गया, उसे डर लग रहा है, तो पहली बात तो उसका रिस्क, हाई रिस्क एक्सपोजर होना मस्ट है।
मतलब कि आपका सेक्सुअल कांटेक्ट है, या फिर आपने आईवी ड्रग अब्यूज करी है, या फिर आपका ब्लड का किसी के ब्लड के थ्रू कांटेक्ट है, तभी आपको ये वायरस का इन्फेक्शन होगा। अदरवाइज नॉर्मल किसी के साथ रहने खाने पीने से इसका इन्फेक्शन नहीं होता। तो अगर आप हाई रिस्क में आते हो, आपको लग रहा है कि आपका जिसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट है आपको उसका एचआईवी स्टेटस नहीं पता, या फिर वो इंसान अननोन है, या फिर आपके मल्टीपल कांटेक्ट्स हैं, तो आपको रिस्क है कि आपको एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एचआईवी इन्फेक्शन अगर आपको किसी के थ्रू हुआ तो वो इन्फेक्शन होने से लेकर के टेस्ट पॉजिटिव आने में 15 दिन से 3 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आपके दिमाग में डाउट है कि मेरे को इस कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन हो सकता था, तो आपको 15 दिन बाद से लेकर के या अप टू 3 महीने के बाद में एक एचआईवी का टेस्ट कराना चाहिए, सिंपल। अगर वो पॉजिटिव है तो इन्फेक्शन है, और अगर नेगेटिव है तो इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा 15 से 3 महीने, 15 तो जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, अगर उसने 15 दिन में टेस्ट कराया, उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो चांसेस है कि अगर 3 महीने में फिर वो चीज डेवलप हो जाए? हाँ, बिल्कुल चांसेस है। अगर 15 दिन में टेस्ट नेगेटिव आया तो चांसेस हैं कि वो अगले 30 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा, 60 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा, 90 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने बाद पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो फिर है कि उसको एचआईवी नहीं है। लेकिन इसमें ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इस 3 महीने में उसका कोई हाई रिस्क बिहेवियर या एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ताकि वो किसी और में ना फैले। अगर वो जैसे आपने कहा 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद जाकर के भी उसे एक टेस्ट कराना चाहिए। मतलब जैसे 15 दिन में करा लिया, तो आपने कहा स्टार्टिंग के 15 दिन में करा लिया, मान लो नेगेटिव आया, बट 3 महीने तक रिस्क है, तो 3 महीने बाद भी एक टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जैसे 1 जनवरी को आपका कोई हाई रिस्क बिहेवियर हुआ, ठीक है, अगर आपने 15 जनवरी को टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, तो आपको वो टेस्ट 3 महीने के बाद में रिपीट कराना है। अगर 3 महीने के बाद में वो टेस्ट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है। लेकिन इसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी से लेकर के जो भी हमारा 30 मार्च तक का टाइम है, इस बीच में आपका दोबारा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तभी तो 3 महीने की विंडो बनी रहेगी, नहीं तो फिर वो 3 महीने की विंडो और आगे एक्सटेंड हो जाएगी। राइट, तो ये टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि जिनका कंटिन्यूस हाई रिस्क एक्सपोजर है, मतलब जो बाई बिहेवियर ही हाई रिस्क चल रहे हैं, उनको एवरी 3rd मंथ अपना टेस्ट रिपीट कराते रहना चाहिए। ओके, तो जैसे आपने कहा मान लो किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, सबसे पहले उसे क्या चीज़ करनी चाहिए? देखिए, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहले तो ये शॉकिंग होता है और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इवन बहुत डिप्रेसिंग भी होता है कि एचआईवी एक खतरनाक बीमारी, वो पॉजिटिव आ गया। लेकिन इसमें ये बात अच्छी है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है और अगर आप ART मेडिकेशन खाते हैं, मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसको हम कहते हैं एचआईवी के लिए, तो आप लाइफ लॉन्ग ना एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। आपको एड्स नहीं होता, आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचते ही नहीं है। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको सिंपली अपने डॉक्टर के पास जाना है। ICTC सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ICTC सेंटर होते हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में सारे मिल जाते हैं। वहाँ आप जाओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मेडिकेशन मिलेगी, वो आपको काउंसिल करेंगे। और इवन क्या होता है कि एचआईवी सिर्फ अकेले नहीं आता। जैसे किसी का एचआईवी का इन्फेक्शन है तो उसका बिहेवियर भी हाई रिस्क है ना, तो उसको अदर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क होता है, उसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का रिस्क होता है, क्योंकि सारी बीमारियां एक ही मोड से फैलती हैं। तो वो जो सेंटर्स होते हैं वो बाकी इन्फेक्शन के लिए भी आपकी जांचें करते हैं, आपको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप मैरिड हो या फिर नहीं भी हो, तो आपका कोई सेक्सुअल पार्टनर है तो उसको भी बुला करके उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसका टेस्ट कराते हैं। ओके, तो जैसे आपने कहा मेडिकेशंस की बात, तो आपने ये चीज़ बोली कि अगर एचआईवी पहले ही डिटेक्ट हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, तो क्या मेडिकेशंस भी लाइफ लॉन्ग चलती हैं? उसका मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हो गए और आपको डॉक्टर मेडिकेशन स्टार्ट करिए, तो आपको अपनी मेडिकेशन लेनी है, रेगुलरली लेनी है, क्योंकि आप उसको छोड़ोगे तो रेजिस्टेंस होने का रिस्क है। और एक बार अगर रेजिस्टेंस बनता है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हार्मफुल नहीं, वो पूरी एंटायर कम्युनिटी के लिए हार्मफुल है। फिर वो इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट होगा। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, तो मेडिकेशंस के कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं? देखिए, साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट बेयरेबल हैं। उनको बेयर करके अगर आप अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू करते हो तो एटलीस्ट आप एक नॉर्मल जिंदगी जीते हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हम मेडिकेशन ले रहे हैं और मेडिकेशन ने क्या करा कि हमारे शरीर के अंदर जो एचआईवी वायरस था उसके नंबर कम कर दिए, उसका लोड कम कर दिया। तो आप किसी भी रूट से, इवन सेक्सुअल रूट से, तो बिल्कुल भी वो इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट करोगे ही नहीं। आप एक बिल्कुल नॉर्मल नॉन एचआईवी पर्सन की तरह हो जाओगे कि जो इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड कर। ओके।